आज आया तो और भी जगह है जनाब वो से कुआरी हो शामलाल जी या इथे आनी है उसके साहब ने इथे कोई भाग दा कोई तुम्हारे के ना घर ते अब इसके बाद मेरा साहब हमारी लक्ष्मी दत्ता जो एक मिनट खड़े रहे हो ना अगर ना जाओ जरा सामने देखो सारे हमारे प्रोविंशियल के सेक्रेटरी जो मलक फार्म मिनिस्टर बाबू रामपाल जी सेंट्रल जोन के प्रधान जम्मू संभा कठुआ को मौका देंगे। जनाब ब्लॉक सदर बसोड़ी नाल जी आयो भाई ताड़ियां सामने देखो सामने ये पॉप नाल एक बार सामने आओ नाल ही हो बड़ा ये प्रेसिडेंट साहब को दो ना हां देखो सामने ओ ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद डॉक्टर फारूक साहब नेशनल हेलो हेलो नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब आप सतों में आकर शहादत मकसद सदा के नशे में चूर हैं वो जिनकी सरकार चल रही है। तालियां सदा के नशे में चूर हैं वो देश की अपनी मालकी को मत समझे। तो जनाब सबका कैबिनेट मिनिस्टर जनाब अजय चौधरी साहब जी शर्मा जनाब एडिशन सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी साहब जी फार्म मिनिस्टर बाबू रामपाल जी रखा तो जनाब बाबू रामपाल जी द फार्म मिनिस्टर सेंट्रल जोन के प्रधान जम्मू संभा कठुआ ये केएमसी पार्टी आई हुई मेरी महिलाएं मेरे गांव की महिलाएं मातृ शक्ति मैं उनसे तालियों का स्वागत करवाता हूं। जनाब जम्मू से आया है इन्होंने मेरे पास तो 10 होते हैं बोलने का टाइम नहीं। तो जनाब आप दोनों मंत्री साहब साथ में आए हुए बाकी साहबान का मैं बड़ी तालियों से और आदर पूर्वक सम्मान करता हूँ। एरिया है जनाब 98% लोग जो जहाँ ये जिम्मेदार है। जमीन निकल गई सरकारी जमीन निकल गई रोशनी है जिंदगान टूट रहे हैं। बाबा दादा परदादा जिन्हें इनकी जमीन को काश किया था अभी उनके बेटे पोटले पटोतरे अभी उनको काश कर रहे हैं। तो जनाब वाला जमीन हाथ से निकल गई कहाँ से खाएंगे लोग ये कहाँ से पेट पूजा करेंगे कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। जनाब वाला बच्चों की नौकरियां
जब हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस का थी तो जनाब माननीय अब्दुल अब्दुल्ला साहब जहां पर सवाल करने आए थे तब भी नहीं वहां स्टेट सेक्रेटरी था। उस समय मैंने उनसे पान नाले का ब्रिज की रिक्वेस्ट की थी। उसी समय पहले तैयार हो गई, दूसरे दिन वहां इंजीनियर आ गए, सरकार चली गई, लेकिन पुल बना। तालियां। उस दिन जनाब अब्दुल्ला साहब जी ने उसी दिन ऑर्डर किया कि बॉर्डर की जहां पुलिस की भर्ती होगी, जनाब ये जो पुलिस में हुए हैं लंबे लंबे मेरे साथी बच्चे, ये सब अब्दुल्ला साहब को लिए जाना। आपको लैंड टू टिलर जनाब शेख अब्दुल्ला शेर कश्मीर उन्होंने लैंड टू टिलर कानून चलाया। शेख साहब ने मुहिम चलाई है, घर घर दिया जलाया है। रात को 12:59 पर कबीना में बिल पास हुआ, लैंड टू टिलर कबीना में बिल पास हुआ। सुबह होते जब अखबार आई, शेख साहब का फोटो देखा मेरी माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, और पढ़ा मजारे जमीनों के मालिक बने, लोगों का दिल निहाल हुआ। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक लास्ट में शेर रखा है मैंने, तो वो ही बोलूंगा, जरूर मैं और नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। हुकूमत वो करते हैं जिनके पास दिलों के राज होते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनके पास दिलों के राज होते हैं। लोग जिसको चाहते हैं, श्यामलाल को, लोग जिसको चाहते हैं राज उसी के नाम होता है। धन्यवाद। कहने में गलती हो गई हो, मैं जनाब नौजवान भी आए और इनकी जो सेवा है जन जन के प्रति वो बहुत ही सराहना करने योग्य है। मंच पर अब मैं मोटे मोटे नाम लूंगी क्योंकि उसी में टाइम चला जाएगा। आदरणीय मेरे छोटे अमीना जी और मेरी जो जम्मू सूबे को संभाल रही हैं, इनको मेरा सबको सैल्यूट। मैं थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि हम सुनना चाहते हैं सदोत्रा साहब को, हम सुनना चाहते हैं बाबू रामपाल जी को, हम सुनना चाहते हैं बाकी सब कि अगर हम सदोत्रा साहब के साथ शाना बशाना, रामपाल जी के साथ शाना बशाना चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो इन सिपाहियों के साथ चलेगा, जो इस गाड़ी के साथ चलेगा, जो इस वक्त पूरा मशहूर है कि सदोत्रा साहब और रामपाल जी, एक जोनल प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी साहब, वो उमर साहब की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि उमर साहब रात दिन दौड़ दौड़ के इतना परिश्रम कर रहे हैं आवाम के लिए, अपने लिए नहीं। उनको जब भी हम कहते हैं कि आपको ये ड्यूटी पे लगाना है, वो कहते हैं नहीं, मुझे सदोत्रा साहब को हमने जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशियां वापस लानी है, हमने कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमने यही
करोगे और हमारी विक्ट्री दर्ज होगी। और उस वक्त बात करेंगे उमर साहब कि कैसे किस मुंह से 370 पे आंच आई, किस मुंह से इन्होंने 35 को हिलाया, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। आप देखिए आगे आगे उमर साहब, फारूक साहब, सदोत्रा साहब, रामपाल जी, और पीछे पीछे आप सब लोग। क्या मैं सच कह रही हूँ? अगर आपको मेरी बात के दो चार अच्छी लगी, पहले एक दो नारे लगा दो। जैसे उसमें जोश होगा मैं सोचूंगी हाँ ये हीरानगर हमारा है, हमारे साथ है। अगर आप पसीना बहाओगे, हम खून बहाएंगे। सदोत्रा साहब आपके लिए खून बहाएंगे, चाहे काम करके, चाहे पसीना बहा के, लेकिन कुछ करके दिखाएंगे। अब इस बार आप देखते जाइए होगा क्या, आगे आगे होता है क्या। वैसे भी ज्यादा नहीं मैं थोड़ा टाइम लाइन की के पहले तो माफी चाहूं कि किसी कारणवश के जैन तुझे पता है कि अस 12 बजे निकले दिया ते थे 3 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद अस इथे पहुंचा रहे हैं। ते ये तो जान ही सकते हो उसमें साहब जेड़े कि मेरे ख्याल है कि वो लीडर घट जे वर्कर ज्यादा, इस वेले भी पता नहीं कुछ तेज और नजर के तो हिंदी लिखा है उन्हें पता है काम चला था ना। शामलाल जी जेड़े सारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और जनाब ये सारे कोऑर्डिनेटर भी हैं सारे कना जिन्हें इसे कोऑर्डिनेट करा देने पूरे इसके ना कुछ हुए दे विच इसे आश्रम सारे के माता साहब के जिंदाबाद और आप सब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रोड की ट्रैफिक की वजह से हमारे रहनुमा यहाँ पहुंचने में उनको थोड़ी देर होगी, इसलिए हम कॉफी चाहेंगे। मैं एक दो नहरें लगाऊंगा, आप उससे उसका जवाब देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब फारूक साहब, जनाब उमर साहब, जनाब अजय सोत्रा जी। मैं श्यामलाल मेहता जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनसे मैं गुजारिश बड़े लोग की गलबात सुनी, सारे अपनी अपनी गल की। साढ़े वुमन विंग की प्रधान जी है मिसिज राजपूत, उन्होंने भी गल की, सतवंत कौर ने भी गल की, और भी लोग करना चाहते मगर टाइम की कमी ही की कि इस रस्ते की वजह करना यह लगता है कि इतने जे 12 बजे आना हो जाए घर सवेरे 8 बजे चल जाते, ये हिसाब है रस्ते। तो खैर मैं तुझे एक गल आखना चाहना कि अज का दौर इलेक्शन का दौर है और पूरे देश इलेक्शन हो रही है, पूरे देश बदलाव का माहौल नवा, पूरे देश पहली बारी है कि पूरा विपक्ष जरा जड़ियाँ अपोजिशन पार्टियां, विरोधी पार्टियां कोई और उन्हें फैसला कर लिया कि एक के बदले एक कैंडिडेट खड़ा करना, सर बाकी रौला नहीं पा। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त कि उत्थे एक इंडिया ब्लॉक का एक एनडीए है, दो ही उम्मीद है कि आने वाले वक्त इंडिया ब्लॉक जरा यकीन रखता अपनी करनी और कथनी जिंदगी का, जरा हिंदू मुस्लिम से तार की गल करता, जरा गरीब अमीर का फर्क नहीं दूर कर सकता, जरा लोगों की गरीबी ऊपर चुकी सकता, लोगों ने झूठ भी बोल सकता, वो इंडिया ब्लॉक उनके सामने एको गल है क्या जो मुंह आगे जो वायदा करते वो पूरा होना चाहिए, ये उनके हथ गल है। तुझे ये देखना कि जेड़े चाहते कि सारे कन्ने लोके कन्ने बेहतरी होवे
तरक्की होवे, झूठ भी बोलिया जा, उन्हें लोग उसे कामयाब करना सारी पार्टी का फैसला होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस अनंतनाग, राजौरी, बारामूला ते श्रीनगर 3 सीटां जड़ियां नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़े। और इत्थे जड़ियां 2 सीटां जिहदे च उधमपुर तुहाडे वाली शामिल है, कठुआ, डोडा, और जी जम्मू की रियासी, जम्मू के अपना सांबा, ये जी इलैक्शन है, ये सीटां कांग्रेस लड़े। इतने कांग्रेस का उम्मीदवार होना है, क्योंकि पार्टी का फैसला है, उसे कांग्रेस के उम्मीदवार की कामयाब करना, ताकि वो इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट होना है। और मैं जरा बोल दिखा ना, परमात्मा करने वाला होता, बोल बदलाव का बोल है। लोग झूठ को तंग आइए, इतने तुम बार्डर पर रोंदे हो, मैं भी बार्डर पर रोंदा, मेरा भी जरा मैं MLA रहा बार्डर एरिया का कम से कम 12 साल, 6 साल मैं MLC रहा। बार्डर एरिया के लोग के मुश्किल होंगी मैं जाए, वो आते जिसी पहले इंशाल्लाह पे उसी पता कि बूट किसे लगा, आम आदमी नहीं पता। जेडे लोग जितने तुम ऐसे आख्या क्या तुम वो करके ये सुखे पाए वो गल नहीं चल सकती, गल चल सकती जो आखना करिए दसना, करनी और करनी फर्क। हेलो हेलो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू सांबा कठुआ JKNC पार्टी। आज का प्रोग्राम जो है ये मैं हमेशा ही साल का एक प्रोग्राम करता हूँ पार्टी का। आज मेरा ये 37वां प्रोग्राम 37। आई विल ज्वाइन द नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 जून 1987। तो तब से मैं ये प्रोग्राम करते आ रहा हूँ, जहाँ हुआ वहाँ हुआ तहाँ हुआ, ये सभी हम करते रहते हैं। और मेरे प्रोग्राम में तकरीबन हज़ारों की तादाद में गैदरिंग होती है। मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग, जो पूरी पंचायत जो है वो मेरे हमदर्द है। मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, इलेक्टेड चेयरमैन हूँ। मुझे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ठप्पे लगा करके मुझे जिताया है। मैं पंच भी रहा। आई एम द जनरल सेक्रेटरी, द रिटायर्ड पर्सन, द पैरामिलिट्री फोर्स। I am president of the Cooperative Society. I am president of the Mera Brotherly Tehsil Hiranagar the president. I am president of the primary school Dholinjata. तो बहुत जब बड़ा होता जो है मेरे पास अभी यही है। जनाब मान्यवर माध्यम डॉक्टर फ़रूक अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब आयुष रोत्रा जी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस, फॉरेन मिनिस्टर बाबू रामपाल जी, सेंट्रल जोन के प्रधान जम्मू सांबा कठुआ की क़यादत में मैं जहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे शॉर्ट टर्म डायरेक्शन थी पार्टी की कि श्यामलाल मेरा एक प्रोग्राम करना है, तो मैंने जो प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश किया। हज़ारों की तादाद में जहाँ गैदरिंग है, कुछ लोग बाहर बैठे हैं, कुछ अंदर हैं, और प्रेस वालों ने सारे देखे हैं। तो लिहाजा हम पार्टी के कारकुन हैं, सिपाही हूँ। मेरा काम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम करना, पार्टी का काम करना। ये जो लोग बैठे हैं ये मेरे साथी हैं, माता बहनें मातृशक्ति मेरी साथी हैं। इनका कोई भी काम होता है, जब भी हमारे गांव में कोई भी ट्रांसफार्म उड़ जाता है, नया लाना होता है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, ये श्यामलाल प्रधान ही उसको सॉल्व करता है। मैं बाई रिक्वेस्ट
जितने भी जहाँ पर डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं, पीडीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जो भी है, इनसे रिक्वेस्ट करके लोगों के काम करवाता हूँ। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो मातृशक्ति की जो विधवा औरतों की जो पेंशन लगी हुई थी, ये गवर्नमेंट ने रोक दी है। बाकी अगर लगी भी है तो माता जी को नहीं मिल रही है। मैं इसको मतलब चालू करवाना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गवर्नमेंट से, ऑनरेबल जनाब एलजी साहब से और मनोज सिन्हा से कि इस चीज़ को देखें। और ये जो ज़मीनें सरकारी निकल रही हैं, ये आपकी ज़मीनें हैं, आप इसके मालिक हैं, लेकिन उसको मत निकालिए। आपके ही दादे पोते इस चीज़ को कास करते थे, आपके बच्चे अभी आगे हैं, तो आप इसको निकालने जा रहे हैं? नहीं, ज़मीनें नहीं मिलनी चाहिए। राजा जो होता है देश का, वो राजा होता है, ये प्रजा की बात है ज़मीनें, तो इसको मान निकालिए प्लीज़। आज इसलिए मैंने जहाँ प्रोग्राम रखा था, माता बहनों का कुछ है, मैं एक गांव में सिलाई सेंटर रखना चाहता हूं। रिक्वेस्ट करूंगा, सलाहपुर विलेज में एटीएम चाहता हूं। इस इलाके के अंदर एटीएम नहीं है, लोगों को पैसे निकालने के लिए कठुआ 35 किलोमीटर जहाँ से है वहाँ जाना पड़ता है, चिड़वाल जाना पड़ता है, और लोग दर दर भटकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ पर एटीएम का लगे, तो इसलिए ये मेरा रोड है जहाँ मेरे गांव का लड़का एक मर गया था। मैं चाहता हूँ विलेज डोली जटा, जहाँ स्कूल भी है, अकेडमी है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ को बच्चे जाते हैं, तो मैं चाहूँगा जहाँ स्पीड ब्रेकर लगे, जैसे कोटपुर में लगे, जैसे नगरी में लगे हैं, तो मैं डीसी साहब महोदय से मैं जनाब रिक्वेस्ट करूँगा, ग्रेस से रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ पर फ़ौरन वो लगवाए जाएँ क्या स्पीड ब्रेकर, ताकि गाड़ी आस्ते चले, ऐसे हादसे ना हो। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब फरूक अब्दुल्ला, बाबू रामपाल जी, जनाब एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब अपना अजय सरोत्रा साहब जी और अब्दुल्ला को मैं सलाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। आए हुए साथियों को मैं बहुत मशकूर हूं। धन्यवाद।